कहते एक दिन तो श्री ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के साथ खेलने जाते, नित्य प्रति गाय चराते थे, उधर गाय चरती थी, ये खेलते थे। तो ठाकुर जी बोले आज अपने ग्वाल बालन को कि लालाओ अब एक ही खेल खेल खेलते खेलते हम बड़े बोर हो गए, तो कछु और नयो ट्राई करें। ग्वाला बोले लाला तू बता कहाँ खेले वो। तो ठाकुर जी बोले काम करो आज हम हवन हवन खेलेंगे, हवन करेंगे। ये ब्राह्मण देवता जैसे हवन करते ना हम भी वैसे ही करेंगे। ग्वाला बोले लाला वाह को तो ब्राह्मण पंडित चाहिए, वेदज्ञ ब्राह्मण, तो पंडित कौन आएगो। ठाकुर जी बोले हम सब पंडितन के बाप हैं, हम हैं तो और काई की का जरूरत है, हम करवाएंगे हवन। कछु मंत्र शंत्र आवे तो पे बोले कछु ना आवे, स्वाहा तो आवे, स्वाहा ही कर देंगे, हम स्वाहा बोल देंगे तुम आहुति डाल दियो। बोले लाला आहुति तो है नहीं, सामग्री भी नहीं हमारे पास। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, ये जितने सूखे पत्ते पड़े ना सबको उठा लाओ और आकर के इन्हीं को सामग्री बना के जैसे मैं कहूँ स्वाहा तो डाल देना। वाला बोला हाँ हाँ लाला ये बढ़िया है। सारे बैठ गए, ठाकुर जी बैठ गए और बस कुछ कड़म 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 कुछ करके लास्ट में बस एक ही शब्द बोला स्वाहा। ग्वालन ने भी लिए पत्ते स्वाहा। अब स्वाहा स्वाहा हो गई। अब अब जब भी यज्ञ होता उसके बाद विप्र गणों का सम्मान होता, भोजन होता है, ये विधान है हमारे ब्रज में। कहते हैं कि जो यज्ञ जो हम करते हैं ना, अग्नि जो है वो भगवान का मुख है, तो उसमें आहुति डाली जा रही, मतलब वो सीधा प्रभु चरणों में समर्पित हो रही है। वैसे ही ब्राह्मण भी भगवान का मुख है, ब्राह्मण के पेट में भी जो भोजन जाता है वो भी सीधा भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। बस फर्क इतना है कि हवन कुंड में सामग्री डालते हो तो आवाज आती है स्वाहा, और ब्राह्मणों के मुख में डालते हो तो आवाज आती है आहा। यजमान जी बड़ा अच्छा भोजन था, आहा मजे आ गए, आनंद आ गया। और ऊपर से दक्षिणा मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। एक तो भोजन मिल गया और ऊपर से फिर दक्षिणा मिल गई, वाह। तो ठाकुर जी अब बोले हवन हो गया, चलो अब पूरे ब्रज में जाके हल्ला मचा के सबको ब्राह्मणों को न्योता दे दो कि कल नंद महल में भंडारा है, सुबह सुबह सारे ब्राह्मण पहुंच जाना। ग्वाल बाल गए, चौराहे पर डम डम घोष की और सबको कहा ब्राह्मणों को न्योता है, नंद महल में कल सुबह बड़ा अद्भुत भंडारा है, सब लोग आइएगा भोजन करिएगा। ब्राह्मण देवता राजी हो गए। नंद महल में भंडारा, कुछों ने तो पहली रात से ही खाना बंद कर दिया, ये कल ही जाके खाएंगे एक साथ इकट्ठा। अब सुबह हुई, प्रातःकाल सूर्योदय हुआ, ब्राह्मण देवता एकदम तैयार हो गए, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहरे और सब इकट्ठे होकर के नंद महल पहुंच गए। और नंद महल का द्वार खटखटाया, आवाज लगाई, अरे नंदरानी, अरे ओ मैया देख तेरे द्वारे पर ब्राह्मण देवता विप्र देवता पधारे हैं। मैया ने द्वार खोला और जैसे द्वार खोला ब्राह्मणों की पूरी जमात लगी है। मैया ने सबको हाथ जोड़ के प्रणाम किया, ब्राह्मण देवताओं प्रणाम, कहो कैसे आए हो। जैसे मैया ने कहा कहो कैसे आए हो, दो चार तो यही सुनकर के लुढ़क गए। अरे ओ मैया, हम रात से भोजन नहीं किए कि वहीं चकाचक जाके भोजन करेंगे, तुम पूछ रही हो क्यों आई हो। मैया हमसे नहीं, अपने छोराते जाके पूछ क्यों आए। वही ने न्योतो भिजवायो कल हमारे ताई के, कल सब आ जाइयो भंडारो खाने के टाइम। मैया बोली लाला ने भंडारे का न्योता, अच्छा ऐसी अभी बुलाती हूँ। मैया ने बुलाए छोरा यहाँ। अब ठाकुर जी डरे डरे बिचारे से सूदो सो मोड़ो बना करके मैया के सामने पहुंचे। मैया बोली चोरे लाला, ये विप्र देवता सही कह रहे हैं का, तेने इन सबन को न्योतो दियो का भंडारे को। अब ठाकुर जी बोले देख रही मैया, देख यज्ञ नकली, यज्ञ को
पंडित भी नकली, यज्ञ की सामग्री भी नकली और यज्ञ के यजमान भी सबरे नकली, तो यज्ञ को भंडारो भी नकली। मतलब ब्राह्मण बोले मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? ठाकुर जी बोले हम ये कहना चाहते, आंख बंद करो और ऐसे सोचो कि तुमने रबड़ी खाई, रसगुल्ला खाया, मालपुए खाए और मैया ने एक सोने की मोहर दक्षिणा में दी, अपनी गोजा में धरो और चलो यहाँ से। अब ब्राह्मण देवता तो बेचारे बड़े परेशान हुए, पर मैया यशोदा मैया जो है ना वो बड़ी ब्राह्मण सेवी थी, संत सेवी थी, कोई द्वार पर आ जाए खाली हाथ जाने नहीं देते। मैया कहती है अगर इसके मुंह से निकला है भंडारा होना चाहिए तो जरूर होगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए, आप तब तक विराजमान हुई है, मैं सब दास दासियों सबको लगा देती हूँ। मैया ने सबको लगा दिया, सब भोजन करने के लिए बैठ गए, बनाने के लिए सब एकत्रित हो गए और सब ब्राह्मण देवताओं को खूब मैया ने चकाचक भोजन खवाया, खूब प्रसाद सबने पाया, दक्षिणा प्राप्त की और वहां से विदा। ऐसे ठाकुर जी थे, बड़े नटखट, और इनकी लीलाएं करने का उद्देश्य ये था ताकि मैं इन लीलाओं को करूं तो हम जैसे लोग जब इन लीलाओं को सुने तो हमारा चित्त इनके प्रति समर्पित हो जाए कि ये इतने सरल भी हैं, ये बड़ों के साथ अगर इतने बड़े हैं तो ये छोटों के साथ छोटे बनने में भी जरा भी संकोच नहीं करते।